हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन परम आईएएस। आज हम लोग एक करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा है, खास करके जो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया है। तो आज इसमें हम लोग डिकोड करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। ठीक है, इसका क्या कहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि इंडिया का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। तो इसमें डिकोड करेंगे जो डिएगो गार्सिया के आइलैंड के बारे में क्यों न्यूज़ में है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो अभी ऑन गोइंग इंटरव्यू है इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। साथ ही साथ जो आपका अपकमिंग मेंस है उसमें भी ये न्यूज़ जो है, ये जो करंट अफेयर का जो न्यूज़ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग इस आइलैंड के बारे में, इस द्वीप समूह के बारे में, ये किसका पार्ट है। ठीक है, ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन से लेके इस स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट से लेकर के जो यूके और यूएस का जो अभी एक तरह से दोनों में जो जो वॉर चल रहा है कि यूएस चाहता है कि ये जो यूके के कंट्रोल में रहे और यूके ने जो मॉरिशस को हैंडओवर करने का फैसला किया है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आपको पता है कि डिएगो गार्सिया जो है एक आइलैंड है, अटोल है। ठीक है, एक मूंगा द्वीप है जिसको बोलते हैं मूंगा द्वीप है। ठीक है, मूंगा द्वीप है जो आपको सेंट्रल इंडियन ओशियन पे लोकेटेड है। अगर आप इसका अगर साइज देखें तो मात्र ये 44 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत एक टाइनी आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है जिसका मात्र जो है आपको 44 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका टोटल एरिया है। ये इंडिया से बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे टिप ऑफ द साउथ से बात करें, कन्याकुमारी से बात करें, तो लगभग ये 1800 किलोमीटर के जो डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो साउथ ऑफ इंडिया है। साथ ही साथ में ये देखेंगे मॉरिशस से अगर देखेंगे, जानते हैं आप लोग मॉरिशस, ये हमारा मॉरिशस हुआ। अगर मॉरिशस से देखेंगे तो ये 2200 किलोमीटर के आसपास जो उसकी दूरी बनती है। लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली ये मॉरिशस का पार्ट रहा था, उसके बाद ब्रिटिश इसको यहाँ कोलोनाइज किया था, तो यही सब कुछ डिस्प्यूट है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के हम लोग ग्लोबल स्ट्रेटजिक रिस्क से लेकर के चाइना का जो चाइना फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे इंडिया का जो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, इंडिया इसको कैसे काउंटर कर रहा है। एक तरफ मॉरिशस है और दूसरी तरफ आपको यूएस और यूके है, तो इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे यहाँ एक बैच स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहाँ मेंस का बैच चल रहा है, 71वीं मेंस के लिए चल रहा है। टेस्ट सीरीज हम लोग क्या स्टार्ट हो चुका है। अभी पिछले जो 70वीं में हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट जो इनरोल थे, उसका जो भी और फाउंडेशन को मिला करके हम लोग 300 से 350 के बीच में मॉक भी ले रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एक नया बैच हो रहा है जो 72वीं से रिलेटेड है, जिसमें आपको 72वीं बैच होगा, 72वीं फाउंडेशन बैच होगा। 72वीं फाउंडेशन बैच है जिसमें हम लोग दो तरह से देख रहे हैं। एक है कि प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच है, दूसरा प्रीलिम्स प्लस मेंस फाउंडेशन बैच है। इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको रेगुलर क्लास होने वाला है। इसमें दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का आपको अलग अलग जो अलग अलग बैचेस होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेपरेट होगा। तीसरी बात यह है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। चाहे आप बिहार के या किसी भी राज्य के सुदूरवर्ती इलाके में हैं, आप ऑनलाइन एक्सेस चाहते हैं तो हम ऐप के माध्यम से भी आपको यहाँ पे एक्सेस देंगे। जो ऑनलाइन जो डेली लाइव जो क्लास होगा उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम लोग के यूएसपी की बात करें तो देखेंगे कि हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जो परम आईएएस है, इसका यूएसपी यही है कि हम लोग के साथ 100 प्लस ऑफिसर जुड़े हुए हैं। जो ऑफिसर मैकिंग ऑफिसर का जो हम लोग का सपना है उसको रियलाइज करने के लिए आपको 1-to-1 या कहेंगे पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा ऑफिसर के थ्रू, जो बीपीएससी एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू। उसके बाद स्टडी मटेरियल जो होगा हमारा मार्केट में आप देखते होंगे कि परम आईएएस का अवेलेबल है। काफ़ी कंप्रीहेंसिव आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। बुकलेट पीवाईक्यू से लेकर के पीवाईक्यू पीटी से लेकर मेन से लेकर के सारा बुकलेट आपको अवेलेबल है। उसके बाद मैगजीन जो हमारा है, जो करंट अफेयर का मैगजीन है, वो बहुत ही कंप्रीहेंसिव होता है। लास्ट ईयर बीपीएससी जो 70वीं एग्जाम हुआ है, आप देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन उससे आया है। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स की जो वैलिडिटी होगी ये 2 साल होगा। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट हम आपको 2 साल इसको जो वैलिड
जो इसकी वैलिडिटी होगी, साथ ही साथ में 25 प्लस इसमें जो है आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग डिएगो गार्सिया के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। तो पहली बात यह है कि ये देखेंगे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ ऑफ द इंडिया 1800 के आसपास किलोमीटर दूर है। ये मॉरिशस का, हिस्टोरिकली मॉरिशस का पार्ट रहा था, ठीक है। कोरल अटॉल है, अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो ये आ सकता है कोरल अटॉल है। ये कहाँ पे है? तो चागोस जो 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 द्वीप समूह है उसका पार्ट है। चागोस द्वीप समूह का पार्ट है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से जो आपको देखेंगे यहाँ पे क्या है कि इस तरह से अटॉल आगे बढ़ता है, फिर ये डिवाइड होता है दो पार्ट में। ये सब खैर जब मेंस पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, लेकिन ये अभी जान लीजिए डिएगो गार्सिया यहाँ पे है। ये 44 किलोमीटर के आसपास है, 1800 किलोमीटर साउथ ऑफ द इंडिया है और 2200 किलोमीटर मॉरिशस से नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ये क्या है? कोरल है, मूंगा द्वीप है। मेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको मैप के साथ जानना पड़ेगा। इसका डिस्कवरी जो हुआ था 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज ने किया था। पुर्तगालियों ने इसका खोज किया था, पुर्तगाली लोग इसका खोज किया था, उन्होंने ही इसका नाम दिया था डिएगो गार्सिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1965 में ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ठीक है, ये जो है मॉरिशस से डिटैच किया गया था 1968 में। आप लोग जानते हैं कि मॉरिशस को आज़ादी मिली थी, तो कॉलोनी जिस तरह हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, 1968 में मॉरिशस आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद जो है मॉरिशस को तो आज़ादी दे दिया गया था, लेकिन ये जो डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है इसको अपने अंडर कंट्रोल में रखा था, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 1966 में यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो लीज करता है किसको? यूएसए को। यूएसए को ये जो 44 स्क्वायर किलोमीटर का जो आइलैंड है, जो अटॉल है, मूंगा द्वीप है, वो लीज पे दे देता है किसको? यूएसए को। यूएसए यहाँ पे क्या करती है कि अपना नेवल बेस बनाती है। अभी आप लोग जानते होंगे, इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है। अगर आप चाइना का देखेंगे इंडियन ओशियन में तो भी आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा। उसके बाद 1966 से लेकर 73 में यहाँ पे जो भी लोग थे, जो इनहेबिटेंट थे, जो यहाँ के निवासी थे, उसको फोर्सिबली यहाँ से बाहर किया गया ताकि जो यूएसए का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो सके। वो जो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर डिएगो गार्सिया में जो यहाँ नेवल बेस बनाया तो ये मिडिल ईस्ट को भी काउंटर करता है, ये ईरान को भी काउंटर कर सकता है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया को भी काउंटर कर सकता है इसका नेवल बेस होने की वजह से। इवन कि जब अफगानिस्तान वॉर हो रहा था, यूएसए अफगानिस्तान वॉर हो रहा था, तो यहाँ पे डिएगो गार्सिया का भी इस्तेमाल हुआ था, यूज हुआ था, जो नेवल बेस है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो है कैसे आपका जो ग्लोबल स्ट्रेटजिक रीच जो है ना, ये जो प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या है, आपको डिएगो गार्सिया है। डिएगो गार्सिया से आप काउंटर किसको कर सकते हैं? ईरान को भी कर सकते हैं, आप मिडिल ईस्ट कंट्री को भी कर सकते हैं, गल्फ कंट्री को भी कर सकते हैं, आप जो अफ्रीका में भी आपका रीच हो जाएगा। साथ ही साथ आपको साउथ ईस्ट एशिया में जो मलक्का स्ट्रेट है, जो उससे आने वाली जो है, वहाँ पे भी आप चोक पॉइंट बना सकते हैं, एक तरह से चोक कर सकते हैं जो चाइनीज़ जो बाकी लोग आएगा। तो मिडिल ईस्ट पे आपका प्रभाव यहाँ से देखने को मिलेगा। ईस्ट अफ्रीका में साउथ चाइना सी को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ में सर्विलेंस के लिए ये आइडियल प्लेस है जो हमारा डिएगो गार्सिया जो है, सर्विलेंस के लिए इन टर्म्स ऑफ जो नेवी में ले लीजिए, ट्रेड से ले लीजिए, ठीक है, जो पायरेसी है उससे अगर उसकी बात करें, ठीक है, या डीप एक्सप्लोरेशन के लिए ये जो है आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ट्रम्प जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है यूके के डिसीजन को कि इसको हैंडओवर नहीं करते हैं, ठीक है, आप नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चाइना फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाइना फैक्टर एंड आईओआर सिक्योरिटी। इंडियन ओशियन रीजन में आप लोग जानते हैं चाइना अपना क्या कर रहा, एक रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, आप लोग जानते होंगे रिंग, यहाँ पे चाइना जो है क्या कर रहा है, आपको जिबूती में एक अपना जो नेवल बेस बना रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो यूएस की हेजोमनी है वो क्या हो रही है, इम्पैक्टेड हो रही है, इम्पैक्ट होगी। तो अगर जिबूती में ये बना रहा है, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे मलक्का स्टेट से जाने के बाद इसका यहाँ प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद ग्वादर में पाकिस्तान जो चाइना का प्रेजेंस है, इससे क्या हो रहा है कि जो यूएस की हेजोमनी जो है यहाँ पे चागोस में या इंडियन ओशियन रीजन पे, वो क्या होगी,
इम्पैक्ट होगी। ठीक है, अब देखेंगे चाइना क्या कर रहा है कि उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है उसको काफ़ी एग्रेसिवली वहाँ पे इंडोर्स कर रहा है। आप श्रीलंका में देखेंगे, आप जो है बांग्लादेश में देखेंगे, आप जो है जिबूती में देखेंगे, आप बाकी जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में उसका प्रभाव बढ़ता है। तो उसको काउंटर करने के लिए, चाइना को चेक करने के लिए, उसका फुटप्रिंट कम करने के लिए यूएस का यहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे कि इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। उसकी बात देखेंगे कि यूएस का परजेंस जो है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मॉरिशस को दे देते हैं तो कल होकर के क्या होगा, मॉरिशस मान लीजिए कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाता, लाइक वाइज पाकिस्तान, जिबूती है, सोमालिया, दिस एंड दैट, जो भी कंट्री है, ईरान। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे इंडियन ओशियन रीजन पे अमेरिका का कोई परजेंस नहीं होगा और चाइना के फुटप्रिंट को काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर यूएसए टू काउंटर चाइना's फुटप्रिंट इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे कि इंडिया का डिप्लोमेसी कैसे इसको बैलेंस कर रहा है। क्या इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का क्या बयान है, वो क्या चाहता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मॉरिशस से एक तरह से हम लोग का रोटी बेटी का रिश्ता है, वहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है, इंडियन इंडेंजर्ड जो लेबर है, ठीक है, वो वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे हैं। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं राम गुलाम, वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे गांधी मैदान के आसपास उनके दादा की मूर्ति भी लगी हुई है। तो इंडिया का जो रिलेशन है किसके साथ, इंडिया का रिलेशन जो है मॉरिशस के साथ हिस्टोरिकली वो लिंक्ड है। इंडिया जो है यहाँ पे क्या हो रहा कि एंटी कॉलोनियल प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। जैसे अभी आईसीजे का 2019 में जो रूलिंग आया था कि इस पे जो कंट्रोल होना चाहिए वो मॉरिशस का होना चाहिए। 2019 में जब मॉरिशस गया कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ पे रूलिंग आता है कि इस पे जो गार्सिया जो आइलैंड है, इस पे अधिकार किसका होना चाहिए, तो मॉरिशस का होना चाहिए। तो इंडिया जो, क्योंकि हिस्टोरिकली लिंक्ड है, इसका जो हिस्टोरिकल रिलेशन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशन है, तो इंडिया क्या कर रहा है कि एंटी कॉलोनियल जो इंस्टांस है उस पे अडिग है, सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस के क्लेम को। इंडिया कहता है कि इसमें जो आइलैंड में जो अधिकार होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, मॉरिशस का होना चाहिए। दूसरी बात, अंगा का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है उसमें भी 2019 में वोट किया है इंडिया इन सपोर्ट ऑफ मॉरिशस। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। इंडिया ऐसा इसलिए कर रहा है कि इसका दोनों इंटरेस्ट यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। एक तरफ ये है कि चाइना का जो यहाँ पे परजेंस है, चाइना का परजेंस कहाँ पे है आपको देख रहे हैं, चाइना का श्रीलंका में परजेंस है, जिबूती में है, यहाँ पे ग्वादर में हो गया, और बाकी जो छोटे छोटे आइलैंड पे इंडियन ओशियन रीजन पे उसका परजेंस है। पहली बात कि चाइना को इंडिया यहाँ पे अगर यूएसए का परजेंस रहता है तो उसका चेक एंड बैलेंस हुआ, क्योंकि यूएसए के साथ हमारा रिलेशन क्या है, अच्छा है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना हमारा एनिमिक कंट्री है, राइवलरी है। ठीक है, तो इंडिया का स्टांस है कि क्वाइटली अगर वो यूएस को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो इससे भी बेनिफिटेड है, मॉरिशस को सपोर्ट करता है उससे भी वो बेनिफिटेड होगा। एंड दैट्स वाई कि मॉरिशस का वो जो अंगा में भी वोट किया और उसको सपोर्ट कर रहा है। तीसरी बात कि अभी जो स्टांस है वो क्या, मिडिल पाथ है। मिडिल पाथ कहने का मतलब इसलिए है कि यहाँ पे एक अभी ये हुआ है, आपको बता रहे हैं क्या हुआ है, क्यों मिडिल पाथ है इंडिया का। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आईसीजे का रूलिंग है कि इस पे क्या होना चाहिए, 2019 का रूलिंग है कि मॉरिशस का ये पार्ट है, और मॉरिशस से जो है यूके जो है बोला कि ठीक है मैं आपको वापस दे देता हूँ, ये जो है हम आपका आइलैंड है चागोस द्वीप समूह का जो डिएगो गार्सिया, मैं आपको वापस दे देता हूँ, बट फिर हमको लीज पे देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मॉरिशस बोला कि ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीज पे इमीडिएटली लीज पे किसको दे देगा, तो यूके को दे देगा, और यूके फिर दे देगा किसको, यूएसए को। बात समझ रहे हैं। आईसीजे का रूलिंग ये कह रहा है कि 19 में कि आप इस पे कोई अधिकार नहीं, आप इसको खाली करें।
ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं था, ये बाइंडिंग नहीं था, इसीलिए जो मॉरिशस बोला कि चलिए भाई खाली कीजिए, यूके बोला ठीक है मैं खाली कर देता हूं, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे लीज पे देना पड़ेगा। तो मॉरिशस इसके लिए तैयार होता है, कहता है कि हम आपको 99 ईयर के लिए आपको लीज पे दे देते हैं। क्या कर रहे हैं, 99 ईयर के लिए उस पर लीज पे दे देता है यूके को, और यूके फिर क्या कहता है कि यूएसए को कि आप मुझे यहाँ से बस रेंट दीजिए, यहाँ पे अपने प्रेजेंस होने का बस मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दीजिए, फिर हम आपको लीज पे इसी तरह 90 साल के लिए दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि डिएगो गार्सिया एक इम्पोर्टेंट और वाइटल प्लेस है इन इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंडिया का जो स्टांस ये है वो मिडिल पाथ है, मध्यम मार्ग है, जिससे मॉरिशस का जो क्लेम है उसको भी सपोर्ट हो जाए। और दूसरी बात है कि ये फिर लीज पे, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट ही हुआ है कि लीज पे फिर आपको यूके को 99 साल के लिए मिल रहा है, 99 ईयर्स के लिए मिल रहा है, और फर्दर वो यूके जो है फिर अमेरिका को लीज पे देगा, जिससे कि चाइना का फुटप्रिंट है इंडियन ओशियन रीजन पे वो काउंटर हो सकता है, ठीक है। लास्ट में जाते जाते आपको ये बता दें कि जो हमारा 72वीं फाउंडेशन बैच है, 72nd फाउंडेशन बैच है, वो 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप अगर अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको जो फ़ी है, जो ऑफलाइन फ़ी है, उसमें आपको 25% आपको क्या होगा, ऑफर चल रहा है उतना फ़ी में आप उतना 25% आपके फ़ी में क्या होगा, फी कम करके आपसे लिया जाएगा। तो 2 फरवरी से स्टार्ट है, ये बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और बाकी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात भी कर सकते हैं। और क्योंकि परम आईएएस एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, यहाँ हिस्टोरिकल रिजल्ट रहा है, हम लोग का जो 1-to-1 मेंटरशिप और ऑफिसर जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। तो आप कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।